ओके बच्चा पार्टी, वन सेकेंड वेलकम। तो हम सीईटी की क्लासेस के से जुड़े हुए हैं। सीईटी की क्लास हम सीईटी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि सीईटी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इस बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले एक चैप्टर पूरा कर चुके हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशन हमारा हो चुका है। ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस मैंने पूरे आपको कवर अप करवा दिया। अब मैंने जितने क्वेश्चन करवाया उसी टाइप से और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपका काम है कि क्वेश्चन को कैसे कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करते, कैसे कॉन्सेप्ट को पकड़ते वो देखना, और उसी के आधार पर और क्या करना, प्रैक्टिस करना। तो बच्चा पार्टी, आज मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा। सेकंड चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट कर रहा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सेकंड चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर बहुत जबरदस्त चैप्टर है बच्चा पार्टी, है बहुत जबरदस्त चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर में आपको एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट कैसे आया, एलिमेंट किस प्रकार से आया, पहली बात तो एलिमेंट की कैसे अरेंजमेंट हुए, ये सब चीजें पढ़ना है। लेकिन सबसे पहली बात यार, थोड़ी चीजें आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले कैसे बनता है। तो आपको मालूम है जो एटम्स होते हैं, एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। जो एटम्स होते हैं ना बच्चा पार्टी, क्योंकि दुनिया में सबसे छोटी चीज जो है, स्मॉलेस्ट अगर टाइनी पार्टिकल दुनिया में अगर कोई है तो एटम है। मैं क्विक रिवाइज कर रहा हूँ पहले चैप्टर को, थोड़ा सा आपके नजरों से वो नाम जाने चाहिए। थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा नहीं, बस रिवाइज करूंगा चैप्टर को, मतलब थोड़े थोड़े वर्ड आपके फैमिलियर होना चाहिए। एंड देन मेरा काम है आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज कवर करवाना। क्या कवर करवाना? एमसीक्यूज। फिर मैं अपने एमसीक्यूज पर आ जाऊंगा। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले एलिमेंट आया कहां से, या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट टर्म क्यों पढ़ने की जरूरत गिरी, ये आपको सबसे पहले समझना जरूरी है। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले जो दुनिया में जो सबसे छोटी चीज होती है ना, वो एटम होता है। क्या होता है? एटम। सबसे दुनिया की छोटी चीज, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट के, किसी भी सब्सटेंस के जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, वो सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो अब क्या होता है बच्चा पार्टी कि जो एटम होता है ना, ये एटम्स ऐसा कंसीडर करो कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एटम है। ये एटम्स जो होते हैं एटम्स, तो ये एटम्स आपस में मिलके, एटम्स आपस में मिलके अगर ये क्या बनाएंगे, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम्स आपस में मिलके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। और फिर मॉलिक्यूल से फिर जाकर के एलिमेंट भी बन सकता है, मॉलिक्यूल से फिर जाकर एलिमेंट भी बन सकता है, तो मॉलिक्यूल से कंपाउंड भी बन सकता है। देखो बच्चा, मैंने कुछ नया कॉन्सेप्ट लगा होगा आपको। एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही है। इससे एलिमेंट भी बनता है, इससे कंपाउंड भी बनता है। अब बोलोगे सर हमने तो सुने थे कि मॉलिक्यूल ये एलिमेंट से बनता है। ना बच्चा, ना, ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूल से क्या बनता है, अगर बात करोगे एलिमेंट बनता है, और मॉलिक्यूल से क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। इस चीज को आपको बराबर पकड़ना है। मैं क्या बताया? मॉलिक्यूल से एलिमेंट, मॉलिक्यूल से कंपाउंड। बोलोगे सर अब कैसे? मैं इसको प्रूव करके देता हूं आपको। जैसे बच्चा पार्टी कैसा हो गया कि अगर मान के चलो कि ये हाइड्रोजन का एक एटम और दूसरा एक हाइड्रोजन का एटम आपस में आ जाएगा। हाइड्रोजन का एटम और हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एक एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, एच एटम, ये आपस में मिलके जो दो चीजें मिलके बनाए हैं, तो ये बन गया इसका मॉलिक्यूल। ये बन गया मॉलिक्यूल। ये बन गया क्या? मॉलिक्यूल। और ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल, मतलब ये H वाला एक मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद में H वाला और H वाला, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद में H वाला और H वाला, ऐसे तीन मॉलिक्यूल्स, ये आपस में मिलके जो बना रहे, तो ये है एलिमेंट। ये है एलिमेंट। आप बोलोगे सर बड़ा अटपटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया आपने सर, आज तो बड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट बता दी। रियलिटी है। देखो बच्चा पार्टी, कैसा होता है कि जब थोड़े थोड़े एटम्स होते हैं, जो एटम छोटा पार्टिकल आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पर कैसा है, देखो मैं चीजें आपको बराबर क्लियर करवा दूंगा, बस लास्ट तक के इससे जुड़े रहना और बराबर समझने का प्रयास करना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे समय पर, ये मेरी पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन पर क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ दोनों सेम एटम लिया था। यहाँ क्या लिया था? सेम एटम लिया था। अब मैं डिफरेंट एटम्स लेता हूँ। क्या लेता हूँ? डिफरेंट। जैसे मैंने बोल दिया कि H एटम और दूसरा O एटम और तीसरा H एटम, ये तीन एटम आपस में आकर के मिलके बन गया। ये क्या बन गया तुम्हारा? ये भी एक मॉलिक्यूल बना। ये भी एक क्या बना? मॉलिक्यूल। ये भी एक मॉलिक्यूल है।
देखो एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। रियल कॉन्सेप्ट ये है, एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और ये मॉलिक्यूल बनाया, ये भी मॉलिक्यूल था, ये भी मॉलिक्यूल था, लेकिन डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सेम एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना है और ये डिफरेंट एटम से मिलके क्या बना है, मॉलिक्यूल बना है। तो जब सेम एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। वो मॉलिक्यूल किसका होता है, एलिमेंट का, क्योंकि अगर सेम एटम से मिलके बना है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। और जब ये डिफरेंट वाले आकर के बनाएंगे, डिफरेंट एटम, देखो दो तो एटम सेम है बच्चा पार्टी, लेकिन एक एटम डिफरेंट है यार, मतलब इसमें दो टाइप के अगर एटम्स है तो देखो, तो ये डिफरेंट एटम्स है, ये दो एटम सेम है, लेकिन ये एटम ऑक्सीजन का डिफरेंट है। तो डिफरेंट है मतलब यहाँ दो टाइप के एटम है, यहाँ एक ही टाइप का एटम है, यहाँ दो टाइप के एटम है। जब एक से ज्यादा टाइप के एटम आपस में आएंगे और जो बड़ा यूनिट बनेगा उसको मॉलिक्यूल बोलना है, लेकिन वो मॉलिक्यूल किसका होगा, कंपाउंड का। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ऐसा ही एक मॉलिक्यूल, उसके बाद में ऐसे दो मॉलिक्यूल्स, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके जो बड़ा ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जैसे मैं H2O बोलता हूं तो H2O को मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, H2O को कंपाउंड भी बोलते हैं। H2O को मॉलिक्यूल कब बोलना है, कंपाउंड कब बोलना है। H2O का एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही, मतलब सिर्फ 18 ग्राम का एक H2O होता है, तो मतलब उसके अंदर में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम पर उसको मॉलिक्यूल बोलना है। लेकिन अगर मान के चलो ग्लास भर, अगर मान के चलो कि पानी है तो ग्लास भर वाटर है, मतलब वहां एक ही मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि एक वाटर का कितना मास होता है, 18 ग्राम। तो ग्लास भर वाटर का 18 ग्राम अच्छा क्या, नहीं, मतलब उसके अंदर में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए क्या, नहीं हो गए, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में आकर के मिलके बड़ा यूनिट बनाए हैं, तो वो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। वो क्या हो गया, कंपाउंड। लेकिन एक 18 ग्राम मतलब उसका एक क्या है, मॉलिक्यूल है। समझ में आ रही है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और एलिमेंट कैसे आया, तो एलिमेंट कैसे आया उनको समझ में आया कि जब सेम टाइप के एटम्स आपस में मिलते हैं और सेम टाइप के एटम्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो बहुत सारे मॉलिक्यूल, एक जैसे पूरे मॉलिक्यूल होते हैं, तो मतलब वहां पर हर एक पार्ट उस एलिमेंट का एक जैसा होगा। मतलब वो हर एक पार्ट उस एलिमेंट का कैसा होगा, एक जैसा होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। मतलब इसका जो एक एलिमेंट है, इसका जो एलिमेंट का एक जो मॉलिक्यूल है, मतलब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना दिया मैंने, उसका जो एक मॉलिक्यूल जो होगा उसकी प्रॉपर्टी देखोगे और बाकी पूरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी से कंपेयर करोगे तो एग्जैक्ट होगी, सेम होगी। क्यों, अरे वैसे ही रिपीटिंग यूनिट से बना है भैया जी, वो बिल्कुल वही से मिलके बना है। उसका ईच एंड एवरी पार्ट कैसा होगा, एक जैसा होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। तो ऐसा दुनिया का सब्सटेंस कि जिसके ईच एंड एवरी पार्ट की जो प्रॉपर्टी कैसी होती हो, एक जैसी होती हो, क्योंकि वो सारे एक ही जैसे एटम से मिलके बना है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है बच्चों। तो फिर ऐसा सब्सटेंस एलिमेंट है, तो फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम ये गई, जब ये एलिमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से अपने पास में, आपके नॉलेज के लिए। हाँ तो बच्चा पार्टी, ये तो समझ में आया एलिमेंट कहां से आया। फिर क्या हुआ, एलिमेंट की डिस्कवरी हुई। ऐसा मान लिया कि जो एक जैसे प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट था, एलिमेंट को क्या हुआ, डिस्कवरी करते गए। डिस्कवरी के बाद में यार कैसा, देखो मैं एक चीज आपको बता रहा हूं। डिस्कवरी के बाद में कैसा हुआ, पहले एक एलिमेंट आया होगा, फिर दूसरा एलिमेंट आया होगा, फिर तीसरा एलिमेंट आया होगा, फिर चौथा एलिमेंट आया होगा, फिर पांचवा एलिमेंट। जैसे मैंने आपको बोल दिया, आपको 2-4 नाम दे दिया, आपको मैंने बोल दिया कि आपको क्या याद रखना है, आपको क्या करना है, आपको रामलाल याद रखना है। फिर श्यामलाल बोल दिया, उसको भी याद रखना है, आपने रामलाल श्यामलाल याद कर दिए। फिर भावलाल बोल दिया, फिर रामलाल श्यामलाल भावलाल याद कर दिए। फिर क्या बोल दिया मैंने, गेंदलाल बोल दिया। फिर रामलाल श्यामलाल भावलाल गेंदलाल। फिर मैंने क्या बोल दिया, प्रेमलाल याद रखो। फिर रामलाल श्यामलाल भावलाल प्रेमलाल गेंदलाल, कहाँ गया, गड़बड़ा गया। मतलब क्या हो रहा है, अब जाकर के जब जैसे सिर्फ एलिमेंट आते गए होंगे, उनको याद रखना हमारे लिए क्या होते गया, डिफिकल्ट टास्क होते गया। उनको याद रखना हमारे लिए क्या होते गया, डिफिकल्ट टास्क होते गया। तो इस वजह से अगर बच्चा पार्टी, तो ये फिर एक कॉन्सेप्ट था। तो फिर कैसा हुआ कि वो डिफिकल्ट होने की वजह से फिर साइंटिस्ट लोगों को माइंड में आया, कहीं ना कहीं यार
चीजें याद रखना है तो चीजें कब याद रहती है कि जब उसका एक कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस बना होता है, एक कहीं ना कहीं क्राइटेरिया होता है, कहीं ना कहीं अरेंजमेंट होता है। अगर अरेंज चीजें रही और उसका कुछ वो भी किसी लॉज या फिर किसी भी अगर प्रिंसिपल के आधार पर, किसी लॉ या किसी प्रिंसिपल के आधार पर अगर वो अरेंज अगर चीजें होती है तब जाकर के वो चीजें हमें क्या रहती है, याद रहती है। जैसे किचन में मम्मी बिना देखे बहुत सारी चीजें निकाल लेती है क्योंकि उनको मालूम है कि कौन से नंबर पर किस सीक्वेंस से क्या रखा हुआ है। समझ में बात आ रही है ना, क्योंकि उनको हर दिन मालूम है उसी नंबर पर वो डब्बा उनका रखा रहता है, तो उनको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। अगर कहीं भी फेंक देंगे तो याद रखना बहुत तकलीफ जाएगी। तो ऐसे जब एलिमेंट आते गए तो तकलीफ बढ़ते गई, याद रखने में डिफिकल्टीज होती गई, तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने ट्राई करना स्टार्ट किए एलिमेंट्स को अरेंज करना, और उसी का नाम दिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। उसी का नाम क्या दिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो अब एलिमेंट को हमको अरेंज करना पड़ा, तो सबसे पहले अटेम्प्ट दिया था डोबेरानर सर ने। तो डोबेरानर सर ने क्या किए थे कि बोले ऐसा करते ना, बोले कि डोबेरानर सर ने क्या किया, सबसे पहले डोबेरानर सर जो थे, डोबेरानर सर ने अपने ट्राइब्स बताए, उनमें क्या किया, उन्होंने बोले क्या करना है बच्चा पार्टी, बोले कि एक काम करो, बोले तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाओ। बोले कितने एलिमेंट का ग्रुप बनाओ, बोले 3 एलिमेंट का। देखो एक प्रिंसिपल आ गया, 3 एलिमेंट का क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है, और तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। बोले तीनों की प्रॉपर्टीज कैसी होगी, एक जैसी होगी, और एक जैसी प्रॉपर्टीज के क्या होगे, बोले 3 एलिमेंट्स हो गए, और उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, एक जैसी होगी। और एक कंडीशन वहां पर है, लेकिन कंडीशन है, देखो बच्चा पार्टी ऐसे 3 एलिमेंट लिए, चलो ए बी सी, इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी है, एक जैसी है, मान लिया। और इनका अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास मतलब पहला वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास कम होना चाहिए, दूसरे वाले का उससे ज्यादा होना चाहिए, और तीसरे वाले का उससे ज्यादा होना चाहिए। फर्स्ट वाले से सेकंड वाले का ज्यादा होना चाहिए, सेकंड वाले से थर्ड वाले का। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास दूसरी कंडीशन होगी। इतने में नहीं रुके, तीसरी एक कंडीशन ये थी इसके अंदर में कि जो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास नंबर होगा वो बाकी दोनों का एवरेज वैल्यू के बराबर होगा। अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, एवरेज वैल्यू की क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसका मतलब क्या, a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू द b। क्या होगा, a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू द क्या होगा, b होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो डोबेरानर ट्राइड कहलाएगा। समझ में बात आ रही है, वो डोबेरानर ट्राइड कहलाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो डोबेरानर ट्राइड नहीं कहलाएगा। समझ में, जैसे अगर मैं बोलूं एक बताओ तो पोटेशियम की बात कर लेता हूं, सोडियम की बात कर लेता हूं, पोटेशियम की बात कर दिया, या मैं लिथियम ले लेता हूं, लिथियम की बात कर लेता हूं। हम लिथियम ले सकते हैं, यहाँ पर लिथियम के बाद में अगर हम पोटेशियम को भी ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, पोटेशियम को बाद में करता हूं, लिथियम लेता हूं, सोडियम लेता हूं, पोटेशियम लेता हूं। क्या ले लिया बच्चा पार्टी मैंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। समझ बात आ रही है, देखते हैं इसका। लिथियम का अगर बात करोगे एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 6.9। कितना होता है, 6.9 होता है, 6.9। सोडियम का 23, सोडियम का कितना 23, और पोटेशियम का कितना होता है 39.1। पोटेशियम का कितना होगा 39 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देख लेते हैं बच्चा पार्टी, तो इसका जो इन दोनों का जो एडिशन होना चाहिए 23 के करीबन आना चाहिए, 23 के करीबन आना चाहिए। अब देखते हैं अपने को ये डोबेरानर ट्राइड है या नहीं। 3 एलिमेंट तो किया, मुझे मालूम था इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है, मुझे मालूम है सभी के सभी अल्कली मेटल है, सभी के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, मतलब सभी के सभी अल्कली मेटल है, प्रॉपर्टीज सबकी क्या है, सेम है। तो इनका एटॉमिक मास ये याद रखना बहुत जरूरी है, एटॉमिक मास नंबर याद रखना बहुत जरूरी। तो बच्चा पार्टी देख लो मैंने क्या करता हूँ, अभी मैं इसको कंफर्म करता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे सीईटी में पूछेंगे, मैं 100% बता रहा हूं इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ऐसा आएगा कि आइडेंटिफाई करो कि उसमें से कौन सा डोबेरानर ट्राइड है या और कौन सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकते हैं, तो उस समय पर क्वेश्चंस आपसे बनना चाहिए, वो क्वेश्चन बनना चाहिए हम लोगों से। तो देखो ना बच्चा पार्टी, इसमें देख लेते तो 6.9 प्लस अगर बात करोगे 39.1, क्योंकि सी 39 है, 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाय कितना कर दूंगा, इतना 2 कर दूंगा। तो बच्चा पार्टी नियर अबाउट 46 हो जाएगा, 46/2 मतलब कितना 23 आ गया बच्चा पार्टी, आ गया 23 आ गया, बराबर एग्जैक्टली 23 आ गया, मतलब डोबेरानर ट्राइड है। समझ में बात आ रही है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट डोबेरानर ट्राइड सर ने बताया, बट लेकिन प्रॉब्लम थी बच्चा पार्टी,
कुछ समय के बाद में क्या हुआ, और जब एलिमेंट आते गए तो ऐसे मिडिल एलिमेंट की प्रॉपर्टी कभी बराबर नहीं आ रही थी, तो कभी जाकर के उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं आ रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ, ये डोबेराइनर सर का क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फेल हो गया। यहां पर ये भी क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फेल हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट जो दिए, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट किन्होंने दिए, किसने दिए बच्चा पार्टी, न्यूलैंड सर ने। किसने, न्यूलैंड सर। न्यूलैंड सर ने आए और अपने ऑक्टेव्स बताए। देखो ऑक्टेव्स, न्यूलैंड सर के ऑक्टेव्स, सेकंड अटेम्प्ट गिवन बाय द न्यूलैंड ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स क्या बोलता है, फटाफट वो भी देख लेते हैं। न्यूलैंड ऑक्टेव्स ने क्या बोला कि बोले न्यूलैंड्स अगर ये ऐसे थे, उन्होंने बोले जैसे तुम्हारे म्यूजिक के ऑक्टेव्स होते हैं। बोले म्यूजिक कभी आपने नाम सुने होंगे, सा रे ग म प द नि सा, सा नि द प म ग रे सा। हर सात के बाद में सात आता है, हर सात के बाद में लेटर क्या होता है, रिपीट होता है। मतलब फर्स्ट और आठवां सेम होता है। सारे ग म प द नि सा लिख के देख लो, आपको समझ में चीजें आ जाएगी। तो हर एक से अगर आप पकड़ोगे तो फर्स्ट एंड 8th नंबर का सेम वर्ड आता है। फर्स्ट नोट और 8th नोट, फर्स्ट नोट बोलते हैं उस नोट को, क्या बोलते हैं, फर्स्ट नोट और 8th नोट क्या होती है, सेम आती है, एक जैसी आती है, सिमिलर आती है। समझ में बात आ रही। तो बोले क्यों ना बोले इसी को आधार मान लेते और ऐसे एलिमेंट अरेंज करते, बोले कि जहां पर फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, बोले सेम होगी। जैसे मैंने यहां पर अगर मान के चलो कि एक एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 कर दिया, तो आठवां आने वाला उसके नीचे रखो। आठवां आने वाला कार को उसके नीचे, नौवां इसके नीचे रखो। बोले तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, बोले इसकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, बोले सेम होगी। क्योंकि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। तो 8th नंबर का ये है, तो ये फर्स्ट है, तो ये इसका क्या 8th है। समझ बात आ रही है। तो ये और ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, बोले सेम होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नंबर। प्रॉब्लम ये है कैल्शियम तक के तो अरेंज कर पाए नियर अबाउट, अगर बात कैल्शियम तक, इसके समय 56 एलिमेंट थे, 56 न्यूलैंड के समय पर 56 एलिमेंट पता थे, उनमें से सिर्फ क्या कर पाए, कुछ एलिमेंट को ही क्या कर पाए, पता कर पाए। बाकी के एलिमेंट्स हम पता नहीं कर पाए, हम उनको अरेंज नहीं कर पाए। इस वजह से क्या हो गया, इनका ये भी क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फेल हो गया बच्चा पार्टी। क्योंकि कैल्शियम तक के ऐसा आते गया, फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आती गई, लेकिन बाद में फर्स्ट एलिमेंट और जो तुम्हारा 8th वाला एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं आई। ये डीमेरिट्स हो गया। मतलब यहां पर न्यूलैंड सर भी क्या हो गए, फेल हो गए। समझ में आता है ना। फिर इसके बाद में न्यूलैंड सर के बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट बड़े मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट ने दिया, जिनका नाम था डिमिट्री मेंडेलियोज। क्या नाम था, मेंडेलियोज सर। अगर बात करोगे डिमिट्री मेंडेलियोज सर, इन्होंने बड़ा एक सक्सेसफुल अपना एक ऐसा क्लासिफिकेशन बताया, सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन। मैं क्विक रिवाइज करा रहा हूँ चैप्टर को बच्चा पार्टी। मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं क्विक रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना एमसीक्यूज है। बार बार आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एमसीक्यूज के लिए यहाँ क्लासेस ले रहा हूँ, पर थोड़ा सा मालूम होना चाहिए करके मैं एक क्विक रिविजन ले रहा हूँ। समझ में आ रही, थोड़ा ऊपर ज्यादा डिटेल के लिए आपको चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही। तो देखो ध्यान दो, मेंडेलियोज सर ने क्या किए, मेंडेलियोज से ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे के सारे नॉन एलिमेंट को क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। इनके समय पर 63 एलिमेंट मालूम थे। कितने एलिमेंट नोन थे, 63। एट द टाइम ऑफ द मेंडेलियोज 63 एलिमेंट्स वर नोन। और इन्होंने क्या किए, 63 एलिमेंट में से सारे के सारे 63 एलिमेंट को क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। अब बोलोगे कैसे, तो इन्होंने क्या किए थे बच्चा पार्टी, इन्होंने एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर से क्या कर दिए, एलिमेंट को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। और इन्होंने बताया जो वर्टिकल कॉलम्स होगी ना, बोले इन्हें ग्रुप बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलेंगे। अगर बात तो वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे बोले, और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोलेंगे बोले। जो ये हो गया बोले, ये जो है आरी आरी लाइन जो है बोले, इनको क्या बोलना है बोले, पीरियड बोलना है बोले। ये जो आरी आरी लाइन है जो बोले, इनको क्या बोलना है, पीरियड। और खड़े खड़े में आओगे तो क्या होगा बोले, उसको बोलेंगे बोले ग्रुप। इनके पीरियोडिक टेबल के अंदर में हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोले, बार बार बता रहा हूं, पीरियड। और जो अगर बात करोगे वर्टिकल कॉलम्स हैं, उन वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, हम लोग अगर बात करोगे ग्रुप बोलते हैं। तो इनके पीरियोडिक टेबल के अंदर में 7 पीरियड्स थे, और उसके साथ साथ 7 पीरियड के साथ साथ इनके पीरियोडिक टेबल के अंदर में 8 ग्रुप्स थे। 8, अभी 18 ग्रुप है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है, लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल के अंदर में सिर्फ कितने थे, 8 ग्रुप थे।
तो इन्होंने पूरे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, अरेंज कर दिया। लेकिन और उसके साथ साथ उन्होंने क्या की थी, कुछ खाली जगह भी छोड़ दी थी, वैकेंट स्पेसेस छोड़ दी थी कि बोले उनको ऐसा अंदाज था इस जगह पर कहीं ना कहीं आगे चल के इस प्रॉपर्टी का एलिमेंट आ सकता है, ऐसे प्रॉपर्टी का कोई एलिमेंट आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने इक्का बोरॉन, इक्का सिलिकॉन, इक्का जर्मेनियम ऐसे नाम देकर के छोड़ दिया था। समझ में बात, ऐसे नाम देकर के छोड़ दिया था। उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, देखो प्रेडिक्शन बड़ा अच्छा था इनका, और हुआ भी वही, उन्हीं की जैसे प्रॉपर्टीज के एलिमेंट आए भी आगे। इसीलिए उनको मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट माना जाता है। समझ में बात आ रही है? लेकिन प्रॉब्लम कहां गई भाई, फिर प्रॉब्लम यहां कहां गई, ये हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं दे पाए। वो कंफ्यूज हो गए हाइड्रोजन को पोजीशन देने में कि उनको मैं हैलोजन में रखूं कि अल्कली मेटल में रखूं। उन्होंने मैग्नीज की पोजीशन गलत दे दिए, मैग्नीज को हैलोजन में प्लेस कर दिए। समझ बात आ रही है? फिर उसके बाद में कोबाल्ट और निकेल की पोजीशन ले लो। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर से होना चाहिए, कोबाल्ट पहले आ रहा है, निकेल बाद में आ रहा है। कोबाल्ट निकेल आता है ना, तो मुझे बताओ कोबाल्ट का अगर एटॉमिक मास ज्यादा है, निकेल का क्या है कम है, तो निकेल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऐसी कुछ चीजें थी कि जहां पर ये क्या हो गए, फेल हो गए। तो मतलब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल भी क्या हो गया, फेल हो गया। और फिर आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोसेली सर ने बताया। किसने बताया? हेनरी मोसेली सर ने बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इन्होंने बताया अभी तक के जितने भी साइंटिस्ट थे, ये सब इतना बता रहे थे कि एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन है, एटॉमिक मास है। ये जितने भी एलिमेंट अभी तक के आए, ये हमको यही चीज बताते गए कि एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक मास है। लेकिन ये पहले साइंटिस्ट थे, बोले बेटा ना, एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास नहीं है, एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर। आप बोले एटॉमिक नंबर से क्या करो, एलिमेंट को अरेंज करो, तो भैया जी एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है यार, ये भी तो एक को सवाल है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, जितने उस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, जितने भी किसी भी एलिमेंट के एटम्स के अंदर में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर डिटरमाइन फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स ऑफ एलिमेंट, वन एटम्स ऑफ एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम के, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की मात्रा को ही क्या बोलते हैं, हम उतना उसका क्या मानते हैं, एटॉमिक नंबर मानते हैं। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला? तो उससे अरेंजमेंट करो बोले, इंक्रीजिंग ऑर्डर से। और इन्होंने फिर अपना अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिए। समझ में बात आ रही? इन्होंने 4 ब्लॉक्स बना दिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इनके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में अगर बात करोगे तो 7 पीरियड तो है, लेकिन इनके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है। अगर बात करते हो तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है ना। पहला ग्रुप में अगर बात करते हो ये आ जाता है हेलिना की, रबड़ी, सस्ती और फ्री, ऐसा इसको शॉर्टकट कर याद कर लीजिए, है ना। दूसरा अगर बेटा मांगे कार स्कूटर, ऐसा है कार स्कूटर, बाप राजी, ऐसा कॉन्सेप्चुअल याद रखना। ऐसे जो है ये खड़े में जो आ रहे हैं, ये खड़े में क्या है, ग्रुप्स है। आने में जाएंगे तो क्या हो गए, पीरियड्स हो गए। समझे बात आ रही बच्चा पार्टी? और इंक्रीजिंग ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर से क्या कर दिए इन्होंने, क्या कर दिए, अरेंजमेंट कर दिए। ऐसे कितने बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू कहां तक के, 18। समझ में आ रही है? कहां तक, 18 तक। ये 1 2 3 4 5 6 7 बच्चा पार्टी जो 1 2 3 किया हो ना, ऐसा नंबर नहीं देते, लेकिन हाँ रोमन में रिप्रेजेंटेशन है उसका, रोमन में रिप्रेजेंटेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी है। समझ में आ रही? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी, जैसे मेंडेलियस ने किया था ना, उसी प्रकार से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी है। लेकिन हम जनरली मानते नहीं, हम ऐसे ही बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप। समझ में आ रही? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक बोलते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। थर्ड से लेकर के 12 तक का जो होता है उसको डी ब्लॉक बोलते हैं। उसके बाद में 13 से लेकर के 18 तक का जो होता है उसको पी ब्लॉक बोलते हैं। और लास्ट में जो 2 सीरीज है लैंथिनाइट और एक्टिनाइट्स की, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। एस ब्लॉक को एस ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आता है, इसलिए एस ब्लॉक बोलते हैं। इनका डी में आता है इसलिए डी ब्लॉक बोलते हैं, इनका पी में आता है करके पी ब्लॉक बोलते हैं, और इनका एफ में आता है करके एफ ब्लॉक बोलते हैं। बहुत सारी चीज बताने के लिए। फर्स्ट और सेकंड को अगर बात करोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर बात करोगे फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप को अगर बात करेंगे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, 16 वाला ग्रुप को चारकोल ग्रुप बोलते हैं या ऑक्सीजन फैमिली।
उसके बाद में अगर बात करोगे 17 वाले को, अगर बात करोगे तो हैलोजन फैमिली है ना। उसके बाद में 18 वाला नोबल गैसेस है, इनर्ट गैसेस है, उसमें वो किसी भी तरीके से किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। समझ बात है। ये सारी बहुत सारी चीजें इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में आपको याद रखनी है। तो ये था पूरा चैप्टर में क्लासिफिकेशन कैसा हुआ। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी? तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर थोड़ा सा क्विक रिवाइज आपसे हुआ होगा। और अब स्टार्ट करेंगे हम लोग एमसीक्यूज को। तो देखो बच्चा पार्टी, पहला क्वेश्चन, अब इसको समझ लो पहले क्वेश्चन को क्या बोलता है। बस समझने लायक कुछ नहीं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में कितने क्या होते हैं, बोले ग्रुप्स होते हैं। ये आपको पूछा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उन वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। अगर वर्टिकल कॉलम्स जो है ना, उनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। तो कितने कॉलम्स वहां पर करके बताया मैंने? 18 कॉलम्स। 18 कॉलम से मतलब कितने ग्रुप हो गए उसके अंदर में? कितने ग्रुप हो गए? 18 ग्रुप्स हो गए। तो सिंपल सी बात है, डी ऑप्शन से करें, क्या बोलोगे? डी ऑप्शन इज करेक्ट, 18। बिल्कुल सिंपल। यहां ज्यादा बताने लायक कुछ नहीं इसके अंदर में नहीं है। जहां एक्सप्लेनेशन नीड होगी वहां बहुत एक्सप्लेनेशन दूंगा, जहां बताने लायक कुछ नहीं वहां पर सीधे सीधे याद रखने वाला मैटर है। तो बिल्कुल सिंपल, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, सरल है, बहुत आसान है। क्या बोला? इज नॉट अ नोबल गैस। अब इज नॉट अ नोबल गैस बोला तो सबसे पहले नोबल गैस क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। तो नोबल गैस किसे बोलते हैं? तो ऐसी गैसेस जो इनर्ट होती है, राजवायु। अब ऐसी गैसेस की जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। अब वो हिस्सा क्यों नहीं लेती? इसके पीछे वजह होती है, एक तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, या एक तो उनका कैपेसिटी सेल की क्या होती है? पूरी कंप्लीट होती है। जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आपको उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? उनकी कैपेसिटी पूरी कंप्लीट होना चाहिए। तो जब मैं आर्गन का, हीलियम का, क्रिप्टॉन का क्लासिफिकेशन देखता हूँ तो ये अगर बात करो तो एक का अगर एक ही ग्रुप में आते हैं। पहली बात तो देखो, इसका लॉजिक बहुत सरल लगा रहा हूँ मैं, अब सरल लगा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में ये तीनों चीजें आती है, ये तीनों चीजें आते हैं, और ये दूसरे ग्रुप में है। तो मतलब सिंपल सी बात यही है, मुझे लग रहा था। तो मैं इन तीनों एक ही में से आते हैं तो मैं देख लेता हूँ कि इनमें से इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या। तो मैं देखता हूँ इसका 18 इसका एटॉमिक नंबर है, तो मतलब 2, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा। 2,8,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो अब ये तीनों के तीनों एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, तो तीनों का ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो बचा कौन? ब्रोमाइन। तो ब्रोमाइन क्या होगा? ये जो ब्रोमाइन है ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। समझ बात आ रही है? तो देखो बच्चा पार्टी, तो अब ब्रोमाइन क्या की तरफ देखोगे तो ब्रोमाइन क्या है? ये ब्रोमाइन 17 ग्रुप में आता है। ब्रोमाइन किस में आता है? 17 ग्रुप में आता है। और ब्रोमाइन 17 ग्रुप में आ रहा है, 17 ग्रुप तो हैलोजन का होता है। किसका होता है? हैलोजन का। तो ये हैलोजन है, ये नोबल गैस नहीं है। ये मतलब नोबल गैस नहीं, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ब्रोमाइन। क्या बोलोगे? ब्रोमाइन। क्यों? बिकॉज, क्या बोलोगे? बिकॉज ब्रोमाइन, क्या बोलोगे? ब्रोमाइन कम्स इन, क्या बोलोगे? कम्स इन ग्रुप 17। क्या बोलोगे? ग्रुप 17। और उनको क्या करते हो? और ग्रुप 17 कंटेन हैलोजन। ग्रुप 17 कंटेन्स क्या? हैलोजन, कंटेन्स हैलोजन। ग्रुप 17 में सिर्फ क्या आ सकते हैं? हैलोजन्स आएंगे। क्या आएंगे? हैलोजन्स आएंगे। और बाकी ये जो है आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, क्या बोलोगे? आर्गन, क्या बोलोगे? आर्गन, हीलियम, क्या बोलोगे? हीलियम, ये और क्रिप्टॉन एंड क्रिप्टॉन, क्या बोलेंगे? क्रिप्टॉन, क्या बोले? क्रिप्टॉन। कम्स इन कहां पर आते हो? कम्स इन ग्रुप 18। कहां पर आते हैं? ग्रुप 18। एंड ग्रुप 18 आर कॉल्ड एज नोबल गैस ग्रुप। ग्रुप क्या बोलोगे? 18 आर कॉल्ड इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? इज कॉल्ड, अगर बात करते हो उसको कहते हैं नोबल गैस ग्रुप। कौन सा बोलते हैं बच्चा बेटे उसको? नोबल गैस ग्रुप, या इनर्ट ग्रुप, या जीरो ग्रुप। नोबल गैस ग्रुप है, वो नोबल गैस का ग्रुप है, इनर्ट ग्रुप है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं? जीरो ग्रुप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीरो ग्रुप भी उसको बोल सकते हैं बच्चा पार्टी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ब्रोमाइन हैलोजन है, इसकी परफेक्ट आंसर है। दैट्स ऑल। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। देखो बच्चा पार्टी, थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है। अब आपको ब्लॉक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो बता दूं, यस ब्लॉक जो होता है, यस ब्लॉक जो होता है, ये फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप का ब्लॉक है। ये फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप का ब्लॉक है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप कंस्टिट्यूएंट करते हैं किसको? यस ब्लॉक को। और इनके अंदर में अगर बात करोगे, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में क्या आते हैं? अल्कली मेटल आते हैं। क्या आते हैं? अल्कली मेटल्स। क्या आते हैं? अल्कली मेटल्स। एंड उसके साथ साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या आते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। अर्थ मेटल्स आते हैं इनके अंदर में, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये इसके अंदर में आते हैं यस ब्लॉक के अंदर में। मतलब कंफर्म हो गया, यस ब्लॉक के अंदर में मेटल्स आ रहे हैं।
लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यह ब्लॉक की तरफ भी चलते हैं। यह ब्लॉक जो होता है, यह ब्लॉक जो होता है, यह ब्लॉक जो होता है, तो ये होता है लैंथेनाइड्स। क्या बोलोगे? लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज का। एक्टिनाइड किसका? सीरीज का। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड नाम की जो सीरीज है उसका ग्रुप है, जिस जो बॉटम साइड में प्लेस है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बॉटम साइड में। और इसके अंदर में आने वाले सारे जो मेटल होते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल होते हैं। इनर ट्रांजिशन मेटल। क्या बोला मैंने? इनर ट्रांजिशन मेटल्स इसके अंदर में आते हैं। कौन से आते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं। मतलब ये भी कंफर्म हुआ, या ब्लॉक में भी मेटल्स आ रहे हैं, या ब्लॉक में भी क्या आ रहे हैं? मेटल्स आ रहे हैं। फिर देख लेते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो होता है ये होता है ग्रुप नंबर, अगर बात करोगे 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक का। ये जो ग्रुप्स आते हैं, ये ग्रुप्स किसके अंदर में आते हैं? ये डी ब्लॉक में आते हैं। कौन से ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। अब ये डी ब्लॉक में आ रहे हैं, और ये जो होते हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। कैसे मेटल होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनको। मतलब बच्चा पार्टी एस ब्लॉक में मेटल है, एफ ब्लॉक में मेटल है, डी ब्लॉक में भी क्या है? मेटल्स है। तीनों में मेटल्स है। मतलब ऐसा ऑप्शन मुझे ढूंढना पड़ेगा कि जहां पर तीनों, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, एफ एंड डी, ये तीनों में है, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल, अगर पहला क्वेश्चन इसके पहले का देख लिया हमने, ये क्वेश्चन समझना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। तो कैसे बच्चा पार्टी देखो, इसके अंदर में अगर बात करोगे, मैंने जब भी बताया था यस ब्लॉक के अंदर में क्या आते हैं? अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब यहाँ मेटल्स आते हैं ओनली। मैंने बताया कि एफ ब्लॉक में भी सारे क्या आते हैं? मेटल्स आते हैं। डी ब्लॉक में भी क्या आते हैं? सारे क्या आते हैं? मेटल्स आते हैं। मैंने बता चुका हूं पहले कि तीनों के अंदर में सारे के सारे क्या आ रहे हैं? मेटल्स आ रहे हैं। तो बचा कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक ही बचा यार, कि जिसके अंदर में आ रहे होंगे। आ रहे कि नहीं आ रहे? कम हम देख लेते थोड़ा सा कि मेटल्स, मेटल अगर बात करोगे नॉन मेटल्स देख लेते। हम पी ब्लॉक को थोड़ा सा बना लेते हैं, पी ब्लॉक को कि सही में कैसे होता है अगर बात करोगे तो यहाँ पर मैं पी ब्लॉक को थोड़ा फनी तरीके से बनाता हूँ हमेशा। पी ब्लॉक को थोड़ा फनी तरीके से बनाता हूँ, मेरा बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। समझ में आ रहा है? देखो याद करना है ब्लॉक कैसे याद। देखो बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। समझ में बात आ रही है? ये बिल्कुल ग्रुप को याद रखने का तरीका। फिर उसके बाद में आता है काशी गए संत प्रभु, संत प्रभु। समझे? देखो बराबर, एक्चुअली ये कार्बन से अगर बात करोगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन अगर बात करोगे लीड है, लेकिन मैं उनको ऐसा याद नहीं रखता, काशी गए संत प्रभु करके याद रखता हूँ, याद रह जाता है। फिर उसके बाद में थोड़ा फिल्मी दुनिया में चला जाता हूँ, मैं फिल्मी दुनिया में चला जाता हूँ, ये मुझे हीरो लोगों से बड़ा अच्छा लगता है, हीरो हीरोइन लोगों की तरफ बढ़ जाता हूँ, तो मैं बढ़ जाता हूँ नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास। बोलोगे कैसे सर है, फिल्मों की बात कर रहे? अरे याद रखना है बच्चा पार्टी, वो याद रखना है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। सर याद है एक्चुअली क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस अगर बात करोगे तो अर्सेनिक अगर बात करोगे उसमें एंटीमनी का तो बिस्मुथ है। समझ बात आ रही है नहीं बच्चा पार्टी? अगर उसके बाद में अगर बात करोगे तो ओ स से टेपो, इसका कुछ नहीं बनता। तू अगर बात करोगे ऐसे ओ स से टेपो कुछ नहीं बनता, तो मैंने वैसा बना दिया उसको, याद रखना, बात खत्म है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर उसके बाद में फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, या फिर इसको ऐसा ही बोल सकते हो फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाली टीवी। समझ बात आ रही हो? फिर थोड़ा सा लड़कियों के नामों की बात कर लेते हैं, तो लड़कियां नाराज हो जाएगी कि सर ने हमारा नाम नहीं लिए करके, इसलिए बड़ा नाराज होने का बहुत ज्यादा ही रहता है, इसलिए ले लेता हूं उनका भी नाम, है ना। हीना, नीना और करीना। चलो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है अच्छा पार्टी। चलो कुछ नहीं बना तो ऐसा बोल दिया हम लोगों ने। समझ में बात आ रही? हो गया हमारा पी ब्लॉक, इतना अच्छे पी ब्लॉक। समझ में बात आ रही? नीचे में तो अभी तक की डाउट में हूँ। समझ में बात आ रही? इतना हमारा पी ब्लॉक बन गया, पी ब्लॉक है। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि ये बोरॉन, सिलिकॉन वगैरह हो गया, ये जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह हो गया, ये सब के सब कैसे आ रहे हैं? ये सब के सब ये जो है, ये जो आ रहा है, ये जो है एटिलियम, ये क्या है? ये मेटालाइट्स है। ये क्या है? मेटालाइट्स है। ये क्या है? मेटालाइट्स है, मेटालाइट्स। और मेटालाइट्स के लेफ्ट तरफ हमेशा क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, और राइट के तरफ क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। तो भाई इसके इस तरफ भी कुछ एलिमेंट है, उस तरफ भी कुछ एलिमेंट है, मतलब ये नॉन मेटल्स है। इतने सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल्स है। इधर के पूरे क्या है? मेटल्स है। और ये क्या है? मेटालाइट्स है, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है। समझ में आ रहा है? तो बच्चा पार्टी इस ब्लॉक के अंदर में मुझे सभी प्रकार के एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, मेटल्स भी दिख रहे हैं, मेटालाइट्स भी दिख रहे हैं, नॉन मेटल्स भी दिख रहे हैं, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज डी। मतलब कौन सा ब्लॉक?
पी ब्लॉक के अंदर में सारे हो गए, मेटल भी हो गए, नॉन मेटल भी हो गए और मेटालॉइड्स भी हो गए। उम्मीद करता हूं समझा होगा, तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। देखो 5वां क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। तो आपने एक चीज सुन के आए होंगे कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने अभी तक के सुनते आए होंगे मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में बात आ रही है? लेकिन और नॉन मेटल के बारे में आपने सुने हो, नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर चीज मेरे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हर चीज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर आता है। एक बात तो याद रखना बच्चा पार्टी, फिजिक्स में अगर कोई एप्पल नीचे गिरेगा ना तो सीधे सीधे फिजिक्स का मास्टर बोलेगा कि यहाँ पर क्या हो गया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर गया, सीधे वहां ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई थ्योरी नहीं। लेकिन केमिस्ट्री में वो ऐसा हो जाएगा, हवा का झोंका आया, हिंड्रेंस आया, लटक गया, उलट गया, कुछ हो गया, एंगल चेंज हो गया, टेढ़ा चेंज हो गया, ड्रॉबैक्स बहुत आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला? ये सब चीजें हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हमने बोल दिए, पहले क्यों डिफाइन कर दिया कि हमने बोल दिए नॉन मेटल्स आर जनरली, क्या बोल दिया हम लोगों ने, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर हल्के से आते हैं और बोला जाता है, अगर बात करते तो हल्के से आते और बोला जाता है कि अरे यार एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। एक ऐसा नॉन मेटल भी है कि जो क्या करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। वो है ग्राफाइट, जो पेंसिल की लीड के अंदर होता है। आप जो पेंसिल से लिखते हो ना, वो पेंसिल की जो लीड बनी हुई है ना, वो पेंसिल की जो बनी हुई है पेंसिल, वो ग्राफाइट से बनी हुई है और उससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। वो एक ग्राफाइट एक अलॉय है कार्बन का, सॉरी ग्राफाइट एक एलोट्रोप है कार्बन का। कार्बन का डायमंड भी बनता है, कार्बन का ग्राफाइट बनता है, कार्बन का कोल बनता है, सब चीजें कार्बन से अलॉय हो। लेकिन उसमें से ग्राफाइट का जो ग्राफाइट अलॉय है, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। तो मतलब यहाँ पर देखो, उसने नॉन मेटल बोला था तो एल्यूमिनियम का तो सवाल ही नहीं उठता, एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है बट ये मेटल है। तो बच्चे क्या करते हैं, कैरीज इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इस वर्ड पर फोकस नहीं करेंगे, इस वर्ड पर फोकस नहीं करेंगे। उसने नॉन मेटल पूछा था, मेटल नहीं बोला था उसने। समझ में बात आ रही है? तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट यहाँ ये आंसर में नहीं आएगा। फ्लोराइड तो नॉन मेटल है और फ्लोराइड कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। मर्क्यूरी एक मेटल है तो बात खत्म हो गई, मर्क्यूरी एक मेटल है तो बात खत्म हो गई। इसका तो लिक्विड स्टेट में मेटल पाया जाता है। उसके बाद में ग्राफाइट, ग्राफाइट एक बात आ गई कि ग्राफाइट एक नॉन मेटल है, वो कंडक्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। कौन सा हो जाएगा? ग्राफाइट। क्या हो जाएगा? ग्राफाइट। ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, क्या बोलोगे? ग्राफाइट इज द अलॉय ऑफ, या ग्राफाइट इज द एलोट्रोप ऑफ, ग्राफाइट इज द एलोट्रोप ऑफ किसका? कार्बन। किसका बना? कार्बन। और कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन मतलब एलोट्रोप मतलब क्या होता है? देखो डायमंड इससे बना है, कार्बन से बना है, और ग्राफाइट भी कार्बन से बना है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। ऐसा जब होता है कंस्टिट्यूएंट सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। एलोट्रोप से क्या? एलोट्रोप से, एलोट्रोप ऑफ कार्बन एंड व्हिच कंडक्ट, क्या बोलोगे? व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। मतलब कार्बन में एक ऐसा फॉर्म है कार्बन का कि वो ग्राफाइट नाम का है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसलिए ओनली वो एकमात्र नॉन मेटल है कि जो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। बच्चा पार्टी टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। देखो बच्चा पार्टी छठवां क्वेश्चन का आंसर लेटेस्ट, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा। तो बच्चा पार्टी थोड़ा सा ध्यान दो, आप थोड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट को लाओ यहाँ पर। अगर आप देखते हो कैल्शियम को देखो, मैग्नीशियम को देखो और स्ट्रोंटियम को देखो, तीनों एलिमेंट एक ही ग्रुप में आते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मतलब कौन सा? Ca। उसके बाद में मैग्नीशियम मतलब कौन? Mg। मैग्नीशियम अगर बात करते हो, मैग्नीशियम मतलब कौन सा? Mg। और उसके साथ साथ एंड स्ट्रोंटियम, एंड स्ट्रोंटियम मतलब स्ट्रोंटियम, क्या बोलोगे? स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम मतलब क्या हो गया? Sr। क्या हो गया? Sr। आर्कम्स, क्या बोलोगे? आर्कम्स इन वुड, अगर ग्रुप सेकंड, कहां पर आते हो? ग्रुप सेकंड में आते हैं।
तो बच्चा पार्टी। और एक चीज आप याद रखो, साइंटिस्ट में हमने हेनरी मोसली सर ने क्या बोले थे कि एक ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होगी, सिमिलर होगी। क्या होगा, एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स, क्या बोलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स, क्या बोलोगे, ऑल एलिमेंट्स, क्या बोलोगे, ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, क्या बोलोगे, इन अ ग्रुप इज से आर सेम, आर क्या होगी, सेम। तो मतलब समझ में आ गया, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, स्ट्रोंटियम की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। सिंपल सी बात है। तो तीनों एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, तो बचा कौन था, बेचारा पोटेशियम, बचा कौन था, बेचारा पोटेशियम। पोटेशियम कम्स इन कौन से ग्रुप में आता है, पोटेशियम कम्स इन, कहां पर, कम्स इन ग्रुप फर्स्ट, क्या बोलोगे, ग्रुप फर्स्ट। और वो क्या है, वो क्या है, विच इज अल्कली मेटल, विच इज अल्कली मेटल, विच इज अल्कली मेटल, वो क्या है, अल्कली मेटल है। और ये तीनों के तीनों क्या है, ये वाले क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये तीनों के तीनों क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टीज अलग होगी किससे, अल्कली मेटल से। इसलिए भाई ये अल्कली मेटल है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, डी, पोटेशियम इज द ऑड वन आउट। मतलब ये अलग है, ऑड वन आउट में हमेशा अलग वाला बताना होता है कि जो कौन वहां से क्या है, अलग है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझा होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। ओके बच्चा पार्टी, बहुत जबरदस्त वाला 7वां क्वेश्चन ये आपका टेस्ट करेगा। अब देखो इसमें आपको समझना पड़ेगा, पहली बात तो कार्बोनेट्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला है, तो कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ये पहले क्या होता है ये समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको हीटिंग करने के बाद में वो क्या देगा वो हमको समझना पड़ेगा। तो जनरली अगर बात करोगे कार्बोनेट जो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो कोई भी मेटल होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो मेटल के साथ में अगर बात करोगे तो यहां पर अगर बात करोगे तो CO3 का फॉर्मेशन होता है। कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3, तो इसके साथ में CO3 का ग्रुप आ जाएगा। जैसे आप बोलते हैं कि Na अगर बात करें तो देखो इसकी वैलेंसी 2 है, इसके ऊपर में 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ये M का मतलब क्या होता है, मेटल, ये M का मतलब क्या होता है, मेटल। इसी को अगर बनाओ मैं अगर बात करूं अल्कलाइन अर्थ मेटल में से एग्जांपल ले लिया, सेकंड ग्रुप में कौन आता है, Mg आता है, क्या आता है, Mg। तो अगर ये M अगर मान के चलो कि मैंने Mg कंसीडर किया, कार्बोनेट्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब क्या हो गया, MCO3 हो गया, ठीक है। अगर मैंने इसी को अगर मान लीजिए कि मैंने M को क्या बोला, सेकंड ग्रुप में का कोई एलिमेंट ले लिया Mg, तो Mg क्या फॉर्म करेगा, Mg क्या करेगा, CO3 का फॉर्मेशन करेगा। MgCO3 का मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम क्या हो गया, कार्बोनेट, क्या हो गया, मैग्नीशियम क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, उसने बोला था आप जब इनको क्या करोगे, बोले हीटिंग करोगे, तो इसको हीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, इसको हीट करेंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि सिंगल अगर प्रोडक्ट अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर एक MgO बनेगा, क्या बनेगा, MgO, और प्लस उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, तो ये मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या चला गया, बाहर चला गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया मतलब वो वहां पर बाहर लॉस हुआ, बाय प्रोडक्ट में गया मतलब वो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन है क्या, यस, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो करेक्ट आंसर इज सी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। अगर इसको जनरल फॉर्म से भी हम समझ सकते हैं, जनरल फॉर्म से, ये तो एग्जांपल से समझा है। अब जनरल फॉर्म का इसका डिकम्पोजिशन करता तो क्या होता है, हीटिंग होता, क्या होता है, हीटिंग होता, तब जाहिर क्या बनाता है, MO बनाता, MO मतलब मेटल ऑक्साइड बोलता मैं इसको, ये क्या बोल देता मैं इसको, मेटल ऑक्साइड बोल देता, प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या चला था, कार्बन डाइऑक्साइड, भाई गैस से बाहर निकल रहा है ना, गैस निकल तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया, भाई यहाँ पर भी इसको खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने एग्जांपल से समझाने का प्रयास इसलिए किया कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बनता है, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बनता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट बनेगा MO का मतलब मेटल ऑक्साइड समझ में नहीं आता, ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं MO करके, समझ में आता नहीं है, नहीं तो फिर आपको भाई जनरल फॉर्म है, मेटल के लिए हम बोला, मैं मेटल के लिए क्या बोला गया, तो कोई भी एक मेटल ले लो, तो कोई भी मेटल नहीं लेना है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में से लेना है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप का मतलब मैंने देखा कि Mg वहां आ रहा है सेकंड ग्रुप में, इसलिए उसका एग्जांपल उठा लिया, समझ में बात आ रही है, तो आप समझाओगा। हाँ देखो बच्चा बाकी अब क्या बोलता है, पहले रिएक्शन को मैं बाहर निकाल लूं, इस क्वेश्चन में बड़ा जबरदस्त काम है, ये 8वां नंबर का क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले मुझे क्या बोला कि सोडियम बोला है, सोडियम को ले लिया, जब भी मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है बोले, तो वाटर को मैं अभी HOH लिखता हूँ, HOH लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, HOH लिखूंगा तो मुझे एग्जैक्टली समझ में आएगा क्या हुआ। तो ये क्या होता है, ये OH किसके साथ में गया, Na के साथ में गया, तो Na के साथ में गया तो क्या बनाया उसने, NaOH बनाया,
क्या बनाया, NaOH बनाया, NaOH बना, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, बच गया क्या यहाँ पर एक सिंगल H बचा, एक सिंगल H यहाँ पर बच रहा है। तो सिंगल H कभी होता नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम मोनो एटॉमिक नहीं है। हाइड्रोजन अगर बात करते हो तो हाइड्रोजन का एटम जो होता है वो क्या होता है, दो एटम होते हैं उसके साथ में डायटॉमिक होता है, मतलब दो एटम्स उसके साथ में होते हैं। क्या होते हैं, दो एटम्स। हाइड्रोजन मोनो एटॉमिक एलिमेंट नहीं है, हाइड्रोजन अकेला कभी भी नहीं मिलता, एग्जिस्ट में नहीं मिलता। हाइड्रोजन का एटम कभी भी अकेला नहीं मिल सकता, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो डायटॉमिक है। डायटॉमिक है तो किस फॉर्म में मिलेगा, H2 के फॉर्म में मिलेगा। दो एटम में से साथ में रहते हैं, और प्लस वहां पर एनर्जी तो बाहर रिलीज होगी, लेकिन बच्चा पार्टी यहाँ H2 हुए तो यहाँ के H को ट्वाइस करने के लिए यहाँ ट्वाइस लग गया। ऐसा ट्वाइस करने से यहाँ पर ऑक्सीजन भी दो हो गई इस साइड में, इस साइड में भी ऑक्सीजन को दो करने के लिए मुझे यहाँ ट्वाइस लगाना पड़ेगा। ऐसा ट्वाइस लगाने से Na दो हो गए, इस Na के सामने भी क्या लगाना पड़ेगा, दो लगाना पड़ेगा। समझ में आता है। तो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। तो कौन सा एक प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, H2 मिला, उसकी जगह पर क्या मिला, H2। तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मतलब क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। H2 इज अ परफेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चा पार्टी, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट। देखो बच्चा पार्टी, ये ब्रेन आपका चेक करेगा, ये बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ ग्रुप, अब ग्रुप की बात कर रहे हैं, मतलब सब सिंपल सी बात है कि ग्रुप में बात कर रहे हैं, मतलब कहां जा रहे हैं, ऊपर से अगर बात करें नीचे आ रहे हैं। साइज कब बढ़ता है, जब ऊपर से नीचे आते हैं। अगर बात करोगे जैसे कैसे, अगर ग्रुप की बात करोगे, जैसे मैंने सोडियम बोल दिया, अगर बात करोगे लिथियम, अगर हाइड्रोलिना की, ये अगर मैंने बात कर दिया, मतलब मैंने हीलियम से लेकर के नीचे आ रहा हूं, साइज बढ़ रहा है, क्योंकि मालूम है हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली कितना होता है, यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है, मतलब एक ही सेल है। लेकिन इसके पास में 2 कितना है, अगर बात करोगे 2,1 है, मतलब इसके पास में 2 सेल है, 2 सेल है, मतलब साइज बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना न्यूक्लियस से, मतलब क्या बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। इसका साइज है तो इसका जो एक न्यूक्लियस होगा, इसके पास में यहाँ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी अगर बात कर रहे हो हाँ, तो इसमें देखो ये कि पहली सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चा पार्टी अब देखो साइज किस पर डिपेंड है, एटॉमिक रेडियस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है, एटॉमिक रेडियस के ऊपर। तो एटॉमिक रेडियस देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है ना, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होता है ना, यहाँ डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब क्या बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, साइज। जैसे इधर होगा तो 2,8,1 हो जाएगा, यहाँ 3 सेल आएगी, बढ़ते बढ़ते जाएगा, गिर जाएगा। तो मतलब जब भी मैं डाउन आता हूं ग्रुप के अंदर में, तब जाकर एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इससे क्या मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर पहले क्या होता है समझना जरूरी है। मेटालिक कैरेक्टर वो होता है कि मेटालिक कैरेक्टर जो एलिमेंट जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, रिलीज करता है, वो उतना ज्यादा मेटालिक होता है। और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा, वो इजीली लॉस होगा। वो इजीली क्या होगा, लॉस होगा। तो इजीली लॉस होगा, जैसे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है, तो इसका और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज करना है, क्योंकि मेटल है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन जितने आसानी से लॉस होता है वो उतना ज्यादा मेटालिक। तो इसका इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास में है, न्यूक्लियस के बहुत पास में है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या नहीं हो पाएगा, लॉस करने में तकलीफ होगी। लेकिन ये जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले का लास्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है न्यूक्लियस से। जब इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन दूर होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो उनके बीच में की बॉन्डिंग क्या होती है, वीक होती है। तो इसको लॉस करना आसान हो जाएगा, इसको लॉस करना आसान। तो मुझे बताओ, नीचे आ रहा हूं, ऊपर से नीचे आ रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। तो आसान होता है, मेटालिक कैरेक्टर तो बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा हो तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देख लो, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन का कम हो रहा है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन का ही, जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही मेटल क्या करता है, रिलीज करता है, बाकी के इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करता। तो वो जितना इजीली रिलीज होगा वो उतना ज्यादा मेटालिक होगा। तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो लॉस करना क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम बोलो या डाउन ग्रुप बोलो, या ग्रुप के अंदर में एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझा होगा, ये आपको समझा होगा।
टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। देखो बच्चा पार्टी, जबरदस्त काम है। यहाँ पर अगर बात करोगे, यहाँ पर देख लो, पहले देख लो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कि ऊपर से एलिमेंट कौन सा पता कर लो। सबसे पहली बात है 2,7 मतलब ये एलिमेंट की एटॉमिक नंबर कितना होगा, 9 होगा। और ये मुझे नजर आ रहा है कि फ्लोराइन है। ए वाला क्या है, फ्लोराइन है। ए वाला क्या है, फ्लोराइन है। इतना समझ में आ गया मुझे। ए वाला क्या है, फ्लोराइन है। मैंने बी वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6 है, मतलब 16 एटॉमिक नंबर वाला है। 16 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट मतलब क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। मतलब बी क्या है, सल्फर है। उसके बाद में सी नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 है, मतलब 2,8,8 मतलब 18 मतलब वो आर्गॉन है। क्या है, आर्गॉन है। आर्गॉन है क्योंकि आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। उसके बाद में डी नंबर पर अगर बात करते हो तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2,8,7 17 मतलब वो कौन है, क्लोराइन है। 7 मतलब डी वाला क्या हो गया, क्लोराइन हो गया। तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हो गया फ्लोराइन। दूसरी बात ये सल्फर है, अगर बात करते हो तो सल्फर नॉन मेटल में आ जाएगा। नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। आर्गॉन नोबल गैस है। क्या है, नोबल गैस है। और उसके बाद में क्लोराइन है, क्या हैलोजन है। क्लोराइन है क्या, हैलोजन। तो हैलोजन हैलोजन कौन कौन है, ये दोनों के दोनों हैलोजन है। ए एंड डी क्या हो गए, हैलोजन है। दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, फिर सेम होगी। इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, चेक कर लो, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि ए एंड डी वाला कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है क्या, यस आ रहा है। आंसर में आपका ऑप्शन में बी नंबर का ऑप्शन है कि ए एंड क्या, डी। ए एंड डी इज अ परफेक्ट आंसर। उम्मीद करो बच्चा पार्टी समझ में आ गया। टेक अ स्क्रीनशॉट, मेक अ नोट्स। देखो बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और इसके लिए आपको एटॉमिक एरिया का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर अच्छे तरीके से होना जरूरी है। एटॉमिक एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर बात करोगे तो सबसे पहली बात अगर बात करते हो आप, अगर बात करते हो सबसे पहले, ओके, तो अगर इसके अंदर में बात करते हो देखो, तो पहली बात आप टॉप टू बॉटम आओगे। टॉप टू बॉटम पहले देख लो कि उनमें हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये पहले देख लो। पहले देख लो कि वहां टॉप टू बॉटम जा रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, वहां पर देखना। टॉप टू बॉटम जब आते हो दो कॉन्सेप्ट याद रखना, टॉप टू बॉटम, और दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना लेफ्ट टू राइट। कहां, लेफ्ट टू राइट। वहां जब भी ऐसा आपको सीक्वेंस दिखेगा, ऐसे कुछ भी अगर दिखेंगे तो आप टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट को पिक करना। टॉप टू बॉटम में जाओगे तो एक एक सेल ऐड होती है। क्या होती है, सेल क्या होती है, ऐड होती है। टॉप टू बॉटम में जाओगे तो एक एक सेल, मैं यहां लेता हूं, सुनो, टॉप टू बॉटम ऐसा लिखता हूं, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, तो यार एक एक सेल ऐड होती है, सेल ऐड होती जाती है। सेल ऐड होती है तो डिस्टेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है। डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडिया इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडिया क्या होती है, इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडिया क्या होती है, इंक्रीज होती है। सीधा पढ़ना है, समझ में बात आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करोगे लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड होता है, मालूम है ना आपको। जैसे सोडियम से आप में Mg की तरफ गए तो सोडियम का 2,8,1 है और Mg का 2,8,2 है, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगी। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। या इलेक्ट्रॉन बनने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक रेडिया क्या होती है, कम होती है। तो पहले देख लेता हूं मैं पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या जा रहे हैं हम लोग। पहले वाले कॉन्सेप्ट में पहली बात तो अगर बात करो कैल्शियम है, ये सेकंड ग्रुप में है और सोडियम क्या है, पहले ग्रुप में है। तो पहली बात तो यहाँ यही फंडा यहाँ पर खत्म हो गया है कि कैल्शियम अगर बात करोगे तो कैल्शियम की एटॉमिक रेडियस अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,8 कितना हो जाएगा, 2,8, ये कितना हो गया, 18 हो गए। और ये कितना अगर बात करोगे 2 है। इसके पास में 1 2 3 4 सेल है, सोडियम के पास में 2,8,1 है। ये तो बात तो यहाँ पर खत्म हो गई, ये सीक्वेंस ही बराबर नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कैल्शियम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके, सोडियम की। मतलब ये सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये ऑर्डर फेल हो गया। ये ऑर्डर क्या हो गया, फेल हो गया। मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का 2,8,1
2 होगा। और उसका बाद में 2,8, अगर बात करते हो 8,2 है, तो मतलब यहाँ तो काम कर रहा है। मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम है, लेकिन कैल्शियम से बड़ी एटॉमिक रेडियस सोडियम की नहीं होती। मतलब ये भी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि भाई सिंपल काम है। और उसके बाद में अगर बात करोगे, अगर मैं बात करता हूँ इसकी मैग्नीशियम, तो 2,8, कितना 2 है, और सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2,8,1 है, समझ बात है। और कैल्शियम का कितना है, 2,8,8,2 है। तो भाई इसमें 3 सेल है, अगर बात करोगे इसमें 3 सेल है, इसमें भी 3 सेल है। ये तो बड़ी है, ये तो समझ में आ गया, ये तो सीधा है। लेकिन कंफ्यूजन आपको क्या हुआ होगा, सर यहाँ 2,8,2, 2,8,1, मैंने आपको पहले ही बोला था 2,8,2 है, मतलब इसके सेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम। सही बोला उसने, मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियस सोडियम के एटॉमिक रेडियस से क्या होती है, कम होती है। मतलब मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियस से सोडियम की एटॉमिक रेडियस ग्रेटर होती है, क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम है। जब सेल सेम रही तो इलेक्ट्रॉन देखना, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी एटॉमिक रेडियस कम, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी एटॉमिक रेडियस कम। जब नंबर ऑफ सेल्स बराबर है, नंबर ऑफ सेल्स 3 है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन के उसमें फिर देखना कि उस लास्ट सेल में किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो छोटी, और जिसमें कम है वो बड़ी। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। एक इलेक्ट्रॉन जब होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। क्योंकि इधर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं ना, तो न्यूक्लियस के अंदर फोटॉन भी ऐड होते हैं, है ना। तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स बढ़ता है ना, तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा। समझ बात आ रही है ना, सिंपल फंडा है, समझ बात आ रही है। और इस वजह से इसकी एटॉमिक एरिया क्या होती है, ये इसकी एटॉमिक एरिया क्या होती है, छोटी, और इसकी बड़ी, और फिर इसकी बड़ी। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, और सी इज अ करेक्ट आंसर, करेक्ट सीक्वेंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर का करेक्ट सीक्वेंस है वो, ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी ये आपको समझ गए होगा। और ये ऐसे थे हमारे 11 एमसीक्यू जो आज हमने लेक्चर में क्या करवाए, कवर करवाए। और भी एमसीक्यू कुछ बहुत सारी है, लेकिन वो एमसीक्यू कुछ ईजी है, बन जाती है, समझ जाती है। और भी आपकी कुछ क्यूरीज होगी, आपके कुछ डाउट्स होंगे, तो आप लोग पूछ सकते हो मुझे, मैं आप उसको कॉन्सेप्ट पे भी काम करूंगा। तो बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।